नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं ऑफिशियल बयान हिंदू आर्मी की तरफ से लेकर आया हूं क्योंकि तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जिला जालौर राजस्थान के अंदर जिस तरीके से जो आज के गिद्ध हैं वो वहां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि उसी राजस्थान के अंदर जो है 80 किलोमीटर दूर घटना है। जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर रायसर गांव की गोकुल, आनंदी, रामकरण, बाबूलाल, प्रहलाद, रेंगर, मूलचंद, सुरेशचंद, सुलोचना, सरस्वती, बिमला, इन 10 लोगों ने मिलकर एक महिला शिक्षिका को पेट्रोल से जला दिया। 10 लोगों ने मिलकर महिला शिक्षिका को पेट्रोल से जला दिया। वहीं पे भीम आर्मी या तथाकथित उनके जो चैनल्स हैं या उनके जो मीडिया है वो ये कह रही है कि एक महिला को 10 दबंगों ने जला दिया, जबकि वो 10 दबंग उसी समाज से आते थे। जो दलित महिला जिस समाज की है उसी समाज के वो 10 दबंग भी आते हैं। वहां पे चंद्रशेखर रावण को या सतपाल तंवर को या जितने भी इस तरह के जो राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग हैं वहां समझ में नहीं आती है। वह जहां पे विद्यालय के अंदर 9 साल के बच्चे की जो है हॉस्पिटल में 20 दिन बाद मौत हो जाती है, उस मौत का सदमा पूरे देश को है और लगना भी चाहिए। हम उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, भगवान उसकी आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में जगह दे, इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वहां पे जिस तरीके से जालौर के अंदर अगर आप देखेंगे तो तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें कहीं भी मटका नहीं है, और इन लोगों ने छुआछूत को एक इश्यू बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वहां पे चले गए। कुछ पेड मीडिया भी उनके साथ घूमने लगी, उनको एयरपोर्ट पे अरेस्ट करने लगी, और इस तरह से दिखावा का सब वहां पे प्रोपोगंडा चल रहा है। कहां पे? राजस्थान के जालौर में। कहने का तात्पर्य यह है, बच्चा जो है जिसकी मौत हुई है उसके लिए संवेदना राष्ट्र, क्योंकि किसी का भी बच्चा हो और उसके लिए संवेदना होना आवश्यक है, होना भी चाहिए। और जो वीडियो वायरल हुई है, जो शिक्षक ने जिस हिसाब से उसको मारा है वो भी बड़ा मतलब एक देखा जाए तो घृणित कार्य है। उस शिक्षक को भी सजा मिले, लेकिन इस किसी भी मुद्दे को उसमें दलित और ब्राह्मण और स्वर्ण ढूंढना, हिंदुओं को जात पात में बांटना, ये एक मात्र लक्ष्य रह गया है भीम आर्मी, चंद्रशेखर रावण, सतपाल तंवर और इन जैसे जितने भी देश के अंतर इनको आप गद्दार कह लीजिए, इनका काम रह गया है। क्योंकि इनके पास पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की फंडिंग है तो ये जहाज से घूम रहे हैं, 20 फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, भाड़े के टट्टू लेके घूम रहे हैं, कुछ भी कहो मीडिया भी इनके पास आ जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जालौर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई छुआछूत और जात पात का मामला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहीं से जब 80 किलोमीटर दूर पे एक दलित महिला जो शिक्षिका है उसको 10 लोग मिलकर जलाते हैं, तो यही जो लेफ्टिस्ट हैं, यही जो गद्दार चैनल हैं या गद्दार जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब पेज है, और गद्दार ये जो बने हैं संगठनें जो बनी हुई हैं, जो अपने आप को नीला जो है वस्त्र लेकर अपने आप को दर्शाती हैं कि हम जो है इस देश के बहुत बड़े जो है पता नहीं क्या हैं। कहने का मतलब ये है, इनका मूल चरित्र और चेहरा उजागर हो रहा है कि वहीं से 80 किलोमीटर दूर पे एक दलित महिला को पेट्रोल जाकर और 10 उसी समाज के लोग जला देते हैं। मतलब जो 10 जलाने वाले भी होते हैं वो भी हमारा दलित ही होता है, और जो मरने वाली औरत होती है वो भी दलित ही होती है, लेकिन उसको ये ऐसे प्रोपोगंडा करते हैं कि दबंग 10 दबंगों ने, क्या वो उसमें एक महिला का भी नाम है, ये बिमला भी नाम है, सुलोचना नाम है, ये सब दलित महिला हैं। और इन दलित महिलाओं ने ही और 8 पुरुषों के साथ मिलकर, 8 दलित पुरुषों के साथ मिलकर उस महिला पे पेट्रोल डालकर जला दिया। मरते मरते उसने ये सारा बयान देके गई है। उसमें ये तथाकथित ये कुकुर आर्मी जो बना रखे हैं ये लोग, एक सतपाल तंवर है, उन्होंने भीम सेना बना रखी है, एक चंद्रशेखर रावण है, उन्होंने भीम आर्मी बना रखी है। ठीक, अंबेडकर के नाम को बेच रहे हैं। वहां पे 10 लोगों ने मिलकर एक महिला को जला दिया, दोनों पक्ष दलित थे, वहां पे इनको
नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इनको वहां आ रहा है जहां पे कोई जात पात और छुआछूत का विषय ही नहीं है, वहां पे कोई घड़ा था ही नहीं। और एक नहीं, तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं। किसी भी शिक्षक को, किसी भी बच्चे को इस तरह से नहीं मारना चाहिए। हो सकता है बच्चे को पहले से कोई बीमारी हो, तमाम लोग ये कह रहे हैं उसके कान में तमाम जो है रोग था, और हो सकता है कि शिक्षक ने चित्रकला के झगड़े में दो बच्चों के आपस में जो झगड़ा हो रहा था, उसने जो वीडियो हम लोगों को मिली है, वो वीडियो तो बड़ा जघन्य अपराध है, उस शिक्षक को भी क्षमा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन शिक्षक दोषी है, उसको सजा दो, जो भी कानूनी संविधान के तहत सजा बनता है उसको देना चाहिए। लेकिन साथ में मैं ये समझता हूं कि किसी भी बिंदु को, किसी भी मुद्दे को आप जो है जोड़ दोगे स्वर्ण और दलित से, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वहां पहुंच जाओगे 4 ठो बिकाऊ मीडिया लेके, 4 ठो भाड़े के टट्टू लेकर, और वो तो बोले भीम आर्मी है, मैं देश के अंदर घूम रहा हूं। अरे जब तक तुम्हारे पास पीएफआई का ये जो है चंदा है, वो जो फंडिंग है, तब तक घूमो। उसके बाद तुम्हारे ऊपर नजर तो है ही सरकार की, वो तुमको कहां जो है बख्शने वाले लोग हैं, चाहे योगी जी हो मोदी जी हो। तुमको जितना करना हो कर लो, लेकिन क्या है, एक पॉलिसी के तहत तुमको जो है अंदर करना पड़ेगा। कारण ये है कि तुम जिस हिसाब से पीएफआई की फंडिंग पे पल रहे हो, ये मुझे लगता है ये देश के लिए बड़ा घातक है। तो जहां तक बात आती है कि मतलब इन लोगों का चाल और चरित्र आप देखिए कि किसी भी बिंदु पे आप देखिए, अगर जौनपुर में प्रिया सोनी जो एक ज्वेलर समाज से आती है, जिनको सुनार बोलते हैं, उसके लड़की को एक कट्टरपंथी जो गाय का मांस खाने वाले लोग होते हैं, उस समाज का बंदा राहुल या रोहित नाम रख के और उसको भ्रमित करके और ले जाता है, और जब वो धर्मांतरण नहीं करती है तो उसका गला रेत के फेंक देता है। वहां पे चंद्रशेखर रावण को सांप सूंघ जाता है। वहीं पे जहां पे जालौर डिस्ट्रिक्ट में ये गया हुआ है ये गिद्ध, वहां से बगल के अंदर 80 किलोमीटर पे दूर एक दलित महिला को 10 दलित महिला और पुरुष मिलकर जला देते हैं। वहां पे इसको जो है राजनीति नहीं सूझती है। लेकिन उस विद्यालय के अंदर जहां पे 80% दलित शिक्षक हैं और 80% दलित ही छात्र हैं, और वहां पे इसको राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिल जाता है। इसको ये लगता है कि वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है और भाजपा तो कुछ बोलेगी नहीं, और ऐसा है भाजपा के लोग कुछ बोलेंगे नहीं और राष्ट्र हमारे साथ आ जाएगा, तो वहां चलते रोटी सेकते हैं। बहरहाल गहलोत जी जो है, जिन्होंने एयरपोर्ट से ही उसको जो है रोका, उसको प्रोपेगेंडा किया, अरेस्ट अरेस्ट। अरे अरेस्ट तुम थोड़ा ना, कुकुर तुमको अरेस्ट किया जाएगा, चिंता मत करो, बड़ा अरेस्ट होगा। जिस तरह से सर्जिल इमाम ये सब पड़े हुए हैं, अपने भाइयों के पास तुम जाओगे, टेंशन मत लो, उमर खालिद यासीन मलिक वहीं जाओगे। लेकिन समस्या यह है कि इस तरीके से हिंदुओं को खंडित करने का जो इन लोगों ने ठेका ले रखा है, यह उचित नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे इन लोगों ने जो उत्पात मचा रखा है, यह उत्पात सहन नहीं करने वाला है। मैं ये समझता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे वो सतपाल तंवर हो या बामन मिश्राम हो या ये जितने भी जिस तरीके से ये मशरूम तरह उगने वाले ये नेता हैं, अपने आप को दलितों का मसीहा करते हैं और हम हिंदुओं को खंडित करने का काम करते हैं, हर जगह जात पात का ये सोर्स ढूंढते हैं, तो इनको ये मैं कहता हूं हिंदू आर्मी के आधिकारिक बयान की तरफ से कि तुम जल्दी से सुधर जाओ। ये उचित नहीं है तुम्हारे लिए। ये राष्ट्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे चलता है, उनके बनाए संविधान से चलता है, और वही संविधान तुमको उस काल कोठरी में डालने के लिए तैयार है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम दलित के नाम पे इस देश को, हिंदुओं को सदैव खंडित करते रहेंगे। चंद्रशेखर रावण जब भी अपने अभी जो है 15 अगस्त को जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तो उस समय चंद्रशेखर रावण ने यह बात कही कि ऐसा है कि इस देश में ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा। क्या मोदी जी ब्राह्मण हैं? आप बताइए। क्या द्रौपदी मुर्मू जी ब्राह्मण हैं? क्या अमित शाह जी ब्राह्मण हैं? क्या तमाम ऐसी गवर्नमेंट जो चल रही हैं या राज्य सरकारें या प्रदेश सरकारें, केंद्र सरकार में, क्या कोई उच्च स्तर पे कोई ब्राह्मण है? तो इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम, पहले ब्राह्मण को, फिर स्वर्ण को दलित में, दलित को स्वर्ण से, ये लड़ाने भिड़ाने का काम इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। उसके लिए इनको मीम और भीम का
एक इन्होंने गठबंधन कर रखा है, उसमें पीएफआई ने एक मोटी फंडिंग दे रखी है। तो ये राजस्थान के जौलारों में भी जाति पाति ढूंढ रहे हैं, स्वर्ण दलित ढूंढ रहे हैं। इनको ये पता नहीं कि दलित हमारा अभिन्न अंग है। दलित हमारा अगर शरीर के मतलब उसके 4 स्तंभ हैं, तो चौथा स्तंभ हमारा दलित भाई ही है। वो हमारे से कहीं अलग नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर कहीं भी हमसे अलग नहीं है। हम उन्हीं के बनाए संविधान से चलते हैं। आज जो है कोई और संविधान नहीं चल रहा है, पूरा राष्ट्र उनके बनाए संविधान से चल रहा है। अगर इतना ही चंद्रशेखर रावण की फॉलोइंग होती है, इतने बड़ी आर्मी होती, तो क्या इसको 4 वोट मिले होते? गोरखपुर के अंदर मुंह काला जब करा रहे थे, ये चुनाव लड़ने गए थे ईश्वरीय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, आज के अपने आप को रावण कहने वाले व्यक्ति को मात्र 4 वोट मिले। क्या गोरखपुर में दलित समाज नहीं है? इसको भ्रम है कि हम 4 भाड़े के टट्टू मीडिया पकड़ लें, 50 लड़के पकड़ लें भाड़े के टट्टू, पीएफआई के फंडिंग से 20 फॉर्च्यूनर खरीद लें, और हम हवाई जहाज से चलें, भाड़े के हेलीकॉप्टर से चलें, तो हम भी बहुत बड़े नेता बन गए। नेता ऐसे नहीं बनता बाबू, सोचना पड़ता है। तो मैं बामन मेश्राम, सतपाल तंवर और चंद्रशेखर रावण आजाद को यह कहना चाहता हूं कि मायावती जी से सीख लीजिए, गंभीरता लाइए, और इस दलित समाज को हिंदुओं से अलग करने का ये जो षड्यंत्र आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। आपको अगर मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूं कि आप ये समझिए कि इनको जालौर के अंदर वो घटना दिख गई, लेकिन जौनपुर के अंदर पियर सुन या गला रेत दिया गया, वहां पे ये नहीं गए। ठीक वहीं पे 80 किलोमीटर पे एक दलित महिला का 2 महिला और शायद 8 पुरुष ने मिलकर उसको पेट्रोल डाल के जला दिया, और उसने बयान दिया कि जो जलाने वाले लोग थे वो स्वर्ण नहीं थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, वो किसी जात पात से नहीं आते थे, वो हमारे ही समाज के लोग थे, जिसको आप दलित कहते हैं, जिसको आज के संविधान में दलित कहा गया है। जो हमारा हिंदू है उसको दलित में खंडित कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन वहीं पे एक कट्टरपंथी जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, हमारी बहन का गला रेत देता है। वहां पे चंद्रशेखर रावण या सतपाल तंवर या बामन मेश्राम को सांप सूंघ जाता है। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये मुंह पे सुई और धागा लगा के सिल लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां पे इनको कोई सोर्स तो मिल नहीं रहा है। कहने का तात्पर्य है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान दिया, उससे हम लोग चलते हैं, पूरा राष्ट्र चलता है। उसी के शक्ति से आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम प्रदेश सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन सारी चल रही हैं। वहां पे भीम आर्मी जैसे, भीम सेना जैसे, सतपाल तंवर जैसे, बामन मेश्राम जैसे जो गिद्ध हैं, वो अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, क्योंकि उनको पीएफआई से जो है वो जो है वो उनकी तनख्वाह बंद हो जाएगी, फिर वो फॉर्च्यूनर पे नहीं चल पाएंगे, भाड़े के जो है न्यूज एंकर नहीं बुला पाएंगे, और भाड़े के जो है कुछ 50 टट्टू लेके चल नहीं पाएंगे, और एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, इस बात को बड़े गंभीरता से लेने की बात है। हमारा विरोध दलित समाज से नहीं है, हमारा विरोध उस व्यक्ति से है जो हमारे दलित हिंदू भाइयों को हमसे अलग करने का, खंडित करने का प्रयास कर रहा है। आज आप देखिए, हमारे अंदर जो एक गाय खाने वाले, जो गाय का मांस खाने वाले विधर्मी हैं, उन्होंने जो है एक वीडियो दलित नाम रख के, और जो है वहां पे गुजरों को और ठाकुरों को गाली दे रहे हैं। वो लोग गुजरों को, ठाकुरों को गाली दे रहे हैं, ताकि जो है किसी तरीके से नफरत की जहर और फैले, हमारे अंदर जातिवादी बटे। मैं वीडियो दिखा सकता हूं, @शुभम शुक्ला MP इन्होंने डाला है, और ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है। ये देखिए 2 लड़के हैं, ये हैं तो गाय के मांस खाने वाले विधर्मी, 5 टाइम की पूजा करने वाले। ठीक है, ये 5 टाइम की पूजा करने वाले, कि टीका लगा के हिंदू का दलित नाम रख के और ठाकुरों को और गुज्जरों को गाली दे रहे हैं। आप बताइए, ये षड्यंत्र, ये खड़यंत्र, ये गोल टोपी वाले, ऊंचे पजामे वाले कर रहे हैं। ये सुनिए ध्यान से। बहन की चोट ठाकुरों की, मां चोट देंगे हम गुजरों की भी, ध्यान रखियो। मेरा भाई है छोटा, अब मेरे भाई बिरादरी चाटव है, बहन की चोट ठाकुरों की, मां चोट देंगे हम गुजरों की भी, ध्यान रखियो। तो आपने ये देखा, ये शुभम शुक्ला हैं।
शुभम शुक्ला MP, इनको या फिर हिंदू आर्मी ने भी रिट्वीट किया है। आप हमारे हिंदू आर्मी चीफ पे भी जाकर देख सकते हैं, हिंदू आर्मी फाउंडर पे देख सकते हैं, सबने रिट्वीट किया हुआ है। इस तरह से वीडियो ट्रेंड कर रही है। ये हम लोगों को इस तरह से जाति पाति में बांटने के लिए, ये जो अपनी बहन से विवाह करने वाले लोग हैं और जो अपना ये मानते हैं कि 2047 में यहां गजवाए हिंद लागू हो जाएगा, ऐसे लोग यहां पे षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़े जो गद्दार लोग हैं, ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं। ये हर कांड में जाति पाति ढूंढते हैं। इनको लगता है वहां कोई एक मजहबी कट्टरपंथी है, वहां इनको कोई भी जात पात नहीं दिखती है। लेकिन जब ये देखते हैं कि अच्छा यहां तो जात पात का, भाई स्कूल के अंदर बच्चे का मौत होना, हिंदू आर्मी पहले भी खंडन कर चुकी है, उसकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना कर चुकी है। भगवान अपने चरणों में स्थान दे, इस बात का एक बार नहीं सैकड़ों बार हमने प्रार्थना कर रखा है। पूरा देश प्रार्थना उस बच्चे के लिए किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जो गिद्ध हैं हर कांड में अपना ये दलित और स्वर्ण और ब्राह्मण और ठाकुर ढूंढते हैं। तो वहां पे कहने का मतलब ये है, अब आप समझिए जो उसका चाचा है, जो बच्चा जो जिसका मौत हुआ है बच्चे का, उसका चाचा अपना बयान बदल चुका है 4 बार। और वहां पे तमाम ऐसे साक्ष्य मिले जिससे ये कहा गया कि कहीं भी वो नहीं है, मतलब मटका उस विद्यालय में था ही नहीं। मटके को इन लोगों ने ट्रेंड किया। जैसे आपने देखा होगा ये एक कांड हुआ था नुपुर शर्मा का, उसमें जो है फैक्ट न्यूज का कौन था, फैक्ट न्यूज का जो जेल गया था, जुबेर अहमद या जुबेर खान जो भी था, वो 2 करोड़ रुपए लेके और उसको ट्रेंड किया था और कट्टरपंथियों के ग्रुपों में, कट्टरपंथी समाजों में भेजा था ताकि ये इंटरनेशनल इश्यू बन पाए, और वो बना भी। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई जो है सामने आई और नुपुर शर्मा आज सुरक्षित है। लेकिन उसमें हमारे कई हिंदू भाइयों का गला रेत दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे हिंदू आर्मी फाउंडर लिखते हैं, सरहदों पर दुश्मनों की पहचान सैनिक कर लेंगे, लेकिन भीतर के जयचंदों को कहकर लेंगे। जातिवादी राजनीति चमकाने के लिए कलयुगी रावण गिरफ्तार हुआ, उन्होंने डाला है। गिरफ्तार क्या हुआ था, वो जो है उसको रोका गया था। ये गिरफ्तारी को और ज्यादा ये वो बनाते हैं सब, ये जितने भी PFI के एजेंट हैं, ये लोग उसको सनसनी बनाते हैं कि गिरफ्तार है। गिरफ्तार क्या हुआ, रोका गया कि वहां जाके जात पात में हम हिंदुओं को ना बांटे। कहने का तात्पर्य यह है अंतिम में इस वीडियो के माध्यम से कि इस वीडियो पे कोई कॉपीराइट नहीं है। सारी मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि इसको आप अपने चैनल पे चला सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो को जिस पेज पे भी पाएं अधिक से अधिक शेयर करें। @नरेंद्र मोदी, @योगी आदित्यनाथ, M योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएं, ताकि ये चंद्रशेखर रावण, बामन मिश्राम जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, हिंदुओं को 24 घंटे गरियाने का काम करते हैं, पानी पी पी गरियाने का काम करते हैं, ऐसे सतपाल तंवर एक नया पैदा हुआ है, अभी मेढक तरह निकला हुआ है, मशरूम की तरह। तो ऐसे जो ये ये तोड़ने के लिए निकलते हैं, तो इनको PFI जैसी जो संगठन है, इनके आका है, अब्बा बन जाते हैं और इनको पैसा दे देते हैं कि लो भैया फॉर्च्यूनर खरीद लो, जहाज से चलो, दिखावा करो, भाड़े के टट्टू रख लो, कुछ मीडिया को भी, वामपंथी मीडिया को भी अपने पक्ष में कर लो, ताकि तुम अपना प्रोपोगंडा कर किसी तरीके से हिंदुओं को खंडित करने का काम करो। आज के डेट में आपने देखा कि पीछे हमारे जो राष्ट्रपति थे वो दलित समाज से आते थे। हम लोग सारे लोग, किसने उनका अभिवादन नहीं किया, किसने उनका आशीर्वाद नहीं लिया। तो ये आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति हैं, तो कौन व्यक्ति है जिन्होंने उनका अपमान किया? सबने सम्मान किया। हम सब उनका आशीर्वाद लेते हैं। कोई वहां ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, दलित, वैश्य नहीं है। सब हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। हम इस परिकल्पना को लेकर चले, हम हिंदू खंडित ना हो इस बात की कि कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई कुर्मी है, कोई गुज्जर है। इस तरीके से करके इस बात के पक्ष में कभी भी हिंदू आर्मी नहीं रहती। और हम चंद्रशेखर रावण और PFI के एजेंट का
इसी वजह से विरोध करते हैं। हम सतपाल तंवर का इसी वजह से विरोध करते हैं। हम अरविंद केजरीवाल का इसी वजह से विरोध करते हैं। इस तरीके का, चाहे नीतीश कुमार हो जो अंतर से जहर भरा होता है उसके अंदर, इस ऐसे व्यक्तियों का इस तरह से हम विरोध करते हैं। तो हमारा काम है राष्ट्रवाद को बचाना, सनातन को बचाना, राष्ट्र में जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनको खंडित न होने देना। अखंड भारत की परिकल्पना, एक मात्र लक्ष्य हमारा है कि हिंदू राष्ट्र बने। तो इस बात के साथ जो है हिंदू आर्मी कार्य करती है। ये ऑफिशियल बयान कि कहीं भी उस बच्चे के मौत में जाति पाति इन्वॉल्व नहीं है जालौर डिस्ट्रिक्ट में। और वहीं पे 80 किलोमीटर दूर पे 10 दलित मिलके एक दलित महिला को जला देते हैं पेट्रोल से। और वहां पे कोई भी इस तरीके के जो गिद्ध हैं, जो आंतरिक दुश्मन है, गद्दार हैं, ये वहां नहीं जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो कोई भी इन्होंने मीम आर्मी, भीम सेना, भीम आर्मी, तथा कथित वाम से इन्होंने 75 इस तरीके से जो है संगठन बना रखे हैं। उन संगठनों का कोई औचित्य और कोई अस्तित्व नहीं है। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता आपको नहीं है। हिंदू को संगठित रह के चलना है। और मैं फिर कहता हूं कि हमारे अंदर कभी भी हमारे सनातन संस्कृति में भेदभाव न था, न है, न रहेगा। ये सिर्फ तोड़ने की, खंडित करने की जो पॉलिटिक्स आज पीछे 72 सालों से चली आ रही है, मैं ये समझता हूं 75 सालों से जो चली आ रही है, इसको रोकने की आवश्यकता है और किसी न किसी को इनिशिएट लेना पड़ेगा। ये आधिकारिक बयान है कि जालौर डिस्ट्रिक्ट में कोई जाति पाति का मकसद नहीं है। उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए जरूर प्रार्थना करना है। अगर सहयोग कर सकते हैं तो उसके पिता को जरूर आर्थिक मदद आपको करना है। वहीं पे जो दलित महिला जलाई गई है और दलितों ने ही जलाया है, उसको भी न्याय मिले और उन 10 को फांसी की सजा मिले, इस बात का जो है आह्वान करना है। क्योंकि चाहे वो दलित हो, चाहे वो गाय के मांस खाने वाला कोई हो, और चाहे किसी वर्ग से आता हो, किसी को भी अपराध करने का, किसी को जिंदा जला देने का अधिकार नहीं है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।